मेरे फादर जो हैं रीजनल चीफ थे सिंध एंड बलोचिस्तान के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में। उनको 10 गोलियां ऑन सीट मारी गई स्टेट लाइफ के ऑफिस में दिन दहाड़े। कातिल को दुबई फरार करवा दिया गया। मल्टीपल जजेस ऑर्डर्स कर रहे हैं, आप कोर्ट की बेहुरमती कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हैं। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए 1 साल से मैं कोर्टों के अंदर जा रही हूँ, दुबई में जा रही हूँ, शारजा में जा रही हूँ। 2 दफ़ा कातिल अरेस्ट हुआ है, 2 दफ़ा बेल मिली है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फॉरेन ऑफिस की, पाकिस्तान एम्बेसी और फॉरेन ऑफिस इज अकाउंटेबल नाउ। जो भी मुझे जजेस देखने में रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फॉरेन ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएं, बिकॉज ये जो कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है। ये कोर्ट को मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। 15 साल से एक लड़की अपने वालिद के कातिल की गिरफ़्तारी के लिए स्ट्रगल कर रही है और सिंध हाई कोर्ट में या दुबई में जो उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो वो मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और ना ही उनको अदालत में पेश किया जा सका है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी मुख्तलिफ़ जो है अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन आज भी इस मामले की हेयरिंग थी। माम अमजद जो हैं वो दुबई से आई हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माम, क्या कहेंगी, आज भी हाई कोर्ट में पेशी थी और आप दीदा भी हो गई अंदर, तो क्या उम्मीद है आपको अदालत ने क्या? जी देखिए, आपके सामने लास्ट 6 महीने पहले भी मैं आई थी, आज दोबारा आ रही हूँ। मुझे दुबई से पाकिस्तान आना पड़ रहा है कोर्ट को एक क्लियर पिक्चर देने के लिए, बिकॉज़ कोर्ट को सरासल मिसलीड किया जा रहा है फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से। फ़ॉरेन ऑफिस की वजह से अभी तक कातिल वापस नहीं आया। फ़ॉरेन ऑफिस की वजह से ये इतना मैटर डिले हुआ है। पहला तो सवाल हम ये पूछते हैं इनसे कि हमारे इतने क्रिमिनल्स हैं जो वांटेड हैं और वांटेड ऑन इंटरपोल हैं, अगर ये एक मुजरिम को वापस लाने के अंदर इनकी इतनी भी एक्सपर्टीज़ नहीं है और इनकी इतने भी इनको नहीं पता कि एक मुजरिम को कैसे लेके आएँ, तो इनको उन सीटों पर बैठने की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। आप एक पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपकी मल्टीपल जजेस ऑर्डर्स कर रहे हैं, आप कोर्ट की बेहुरमती कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही हैं। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए डिप्लोमेट्स को डेफिनेटली जो है कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए और इनका जो ये रवैया है इसको ख़त्म करवाने के लिए हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरा 1 साल हो गया है मुझे इस चीज़ के ऊपर लीगली परसू करते हुए। 1 साल से मैं कोर्टों के अंदर जा रही हूँ, दुबई में जा रही हूँ, शारजा में जा रही हूँ। 2 दफ़ा कातिल अरेस्ट हुआ है, 2 दफ़ा बेल मिली है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फॉरेन ऑफिस की, पाकिस्तान एम्बेसी और फॉरेन ऑफिस इज अकाउंटेबल नाउ बाय 2 कोर्ट्स। कोर्ट ऑर्डर चेक कर चुका है जिसके के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी ऑर्डर किया था कि मफरूल मुलज़मान को आप गिरफ्तार करें, तो क्या लगता है आपको वहाँ पे क्यों इस पे डिले हो रहा है? देखिए जी, ये बार बार एक ही बहाना देते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स जो हैं यूएई दोबारा नए मांग रहे हैं। पहली दफ़ा जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे 5, उसमें 6 ऑब्जेक्शंस लगी थी। 6 की 6 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पूरी की, उसके बाद 4 आई, वो सारी 4 हो गई, उसके बाद 1 आई। 1 के बाद फिर वही जो पहली दफ़ा 6 ऑब्जेक्शंस आई थी वही आना का मतलब है आप फाइल सबमिट नहीं कर रहे हैं और आप पेपर्स निकाल के फाइल सबमिट कर रहे थे दिस एंटायर टाइम। तो एक विक्टिम की फैमिली को फर्दर विक्टिम कर रहे हैं, ये इतने खुलेआम कर रहे हैं। आपके सामने के आगा जज तो अब हमारा केस भी नहीं देख रहे। उन्होंने खुद ही जो है इस केस के बारे में पूछा, उन्होंने बोला कि कहाँ है कातिल। एक उनके ऑर्डर्स की बेहुरमती हो रही है, एक हमारे मिस्टर जस्टिस नेबतुल्लाह है उनके कोर्ट के ऑर्डर्स की बेहुरमती हो रही है। तो फॉरेन ऑफिस इज अकाउंटेबल। कुछ लोगों को इस केस का बैकग्राउंड नहीं पता, तो आपके वालिद को कैसे कत्ल किया गया था, पाकिस्तान में हुए थे, और आपने स्ट्रगल कैसे की, उनको कातिल को ट्रेस कैसे किया जो मुलजिम है? देखिए, मेरे फादर जो हैं रीजनल चीफ थे सिंध एंड बलोचिस्तान के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में। उनको 10 गोलियां ऑन सीट मारी गई स्टेट लाइफ के ऑफिस में, दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी मारी गई। कातिल को दुबई फरार करवा दिया गया। एक आप अब इस चीज़ को देखें, मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, आज पाकिस्तान के 2 वाहिद गवर्नमेंट इदारे हैं दुबई में, एक पाकिस्तान काउंसलेट है और दूसरा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है कि ये कातिल वापस क्यों नहीं आ रहा। ये मैं तो कहती हूँ कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं जो भी मुझे जजेस देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फॉरेन ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएं, बिकॉज ये जो कर रहे हैं ये टोटली इलीगल है। ये कोर्ट को मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आज मेरे सामने इन्होंने झूठ बोले हैं। मैंने फिर इजाज़त ली बात करने की और मैंने अपना केस पूरा जज के सामने भी रखा है कि उधर से, क्योंकि देखिए एक इतना बड़ा गैप है यहाँ पे जजेस और यहाँ पे कोर्ट तो नहीं पता उनको कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है।
है, क्या नहीं बोला जा रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में रहती हूँ, मैं इंटरैक्ट कर चुकी हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जा चुकी हूँ, मैं उधर सारे डिपार्टमेंट्स जा चुकी हूँ। उनका बार बार एक ही मुझे कहना है कि जी अगर आपका केस जेन्युइन है, पाकिस्तान एम्बेसी किधर है। आज मैंने जज साहब को भी यही बताया है, तो ये यहाँ पे आके उसको मिक्स और कर देते हैं, उसको जो उनको बोलना हो बोल देते हैं, बिकॉज कोर्ट वेरीफाई नहीं कर सकती कि इनके एफर्ट्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे। तो इनको डेफिनेटली अकाउंटेबल करना है, इनका एक एक एक्शन इस एक्सट्रेडिशन पे अब ये जवाबदेह हैं और इसको पब्लिक करना चाहिए ताकि लोगों को भी पता हो कि जो मुलजिम वापस नहीं आ रहे वो किसकी वजह से वापस नहीं आ रहे। बिल्कुल, आपने इमाम अमजद की बातें सुनी होंगी और बहुत स्ट्रगल है इनकी, और अदालत ने जो है आज 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी और फॉरेन ऑफिस से जो है उनसे जवाब तलब कर लिया है।